अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव और आप सबका राव वॉइस चैनल पर बहुत बहुत खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इंतहाई खौफनाक और हकीकी वाक़े पर मबनी कहानी शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कमरे की लाइट बंद है तो उसे ऑन कर लें और हेडफोन लगा लें, क्योंकि अक्सर इंसान खौफनाक कहानी सुनकर डर जाता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ये वाकया तकरीबन 15 साल पहले का है। कराची के एक इलाके में एक खानदान रहता था। इस घर में माँ बाप और 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की का नाम आयशा था और उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी। आयशा बहुत पढ़ाकू और नेक तबीयत लड़की थी। स्कूल में उसकी तालीमी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ती थी और अपने वालिदैन की बहुत फरमाबरदार थी। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। एक दिन आयशा स्कूल से वापस आई तो उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। उसके माथे पर हल्का बुखार था और वो बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसकी वालिदा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या स्कूल में सब ठीक था? तो आयशा ने कहा कि अम्मी, स्कूल में कुछ चक्कर आए थे और सर बहुत शदीद दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सर फट जाएगा। वालिदा ने उसे फौरी तौर पर आराम करने के लिए कहा और पैनाडॉल दे दी। आयशा अपने कमरे में चली गई और लेट गई। शाम को जब खानदान के सब लोग इकट्ठे खाना खाने बैठे तो आयशा भी आई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था। खाना खाते खाते अचानक आयशा ने एक जोर की चीख मारी और अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। जब सब दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसकी आंखें पलटी हुई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। उसके हाथ पांव अकड़ गए थे। वालिद घबरा गए और फौरी तौर पर आयशा को उठाकर गाड़ी में बिठाया और करीबी अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर आयशा की वालिदा रो रही थीं और दुआएं मांग रही थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने आयशा को देखा और कई टेस्ट करवाए। खून का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर, सब कुछ चेक किया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि तमाम टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा, शायद मिर्गी का दौरा हो गया हो। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूं, ये इस्तेमाल करें। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फौरी तौर पर अस्पताल ले आएं। दवाएं लेकर घर आ गए। आयशा को उसके कमरे में लिटा दिया गया। वालिदा सारी रात उसके पास बैठी रही। रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब आयशा को होश आया। उसने पानी पिया और वालिदा से पूछा कि अम्मी, मुझे क्या हुआ था? वालिदा ने सारा वाकया सुनाया। लेकिन असल खौफनाक वाकयात तो अब शुरू होने वाले थे। अगले कुछ दिनों में आयशा की हालत और ज्यादा खराब होती गई। वो रात को अचानक नींद से जागती और जोर जोर से चीखती। कहती कि अम्मी, कमरे में कोई है, कमरे के कोने में कोई खड़ा है और मुझे देख रहा है। उसके भाई जब उसके कमरे में जाते तो कोई नहीं होता। सब जगह चेक करते, पर्दे हटाकर देखते, अलमारी खोलकर देखते, लेकिन कोई नहीं होता। फिर आयशा में अजीबोगरीब तब्दीलियां आने लगी। वो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती और किसी से बातें करती। जब वालिदा पूछती कि किससे बात कर रही हो तो वो कहती, कोई नहीं अम्मी, मैं अकेली हूं। वो आईने में घंटों अपने आप को देखती रहती और खुद से ही मुस्कुराती, कभी कभार हंसती भी। रात को उसकी आवाज बिल्कुल तब्दील हो जाती थी। एक भारी मर्दाना आवाज आती थी उसके मुंह से। एक दिन आयशा की वालिदा उसके कमरे में गईं तो देखा कि आयशा ऐसी जबान में कुछ बोल रही हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। ना उर्दू, ना इंग्लिश, ना अरबी, कोई अजीब सी जबान थी। वालिदा ने पूछा, आयशा, ये क्या बोल रही हो, ये कौन सी जबान है? लेकिन आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसी अजीब जबान में बोलती रही। फिर एक रात ऐसा वाकया हुआ जिससे पूरा घराना दहल गया। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब घर के सब लोग सोने जा रहे थे। अचानक आयशा के कमरे से चीखने की आवाजें आईं। सब दौड़े हुए उसके कमरे में पहुंचे। जो मंजर उन्होंने देखा वो इंतहाई खौफनाक था। आयशा अपने बिस्तर पर तकरीबन 1 फीट ऊपर हवा में मुअल्लक थी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, हालांकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उसकी वालिदा बेहोश होकर गिर पड़ी। वालिद और दोनों भाई वहीं खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर अचानक आयशा नीचे गिर गई और उसे कुछ होश आया। वो रोने लगी। वालिद ने अगले दिन मजीद डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी ने भी कोई मसला नहीं बताया। सारे टेस्ट नॉर्मल थे। फिर एक पड़ोसन खातून ने मशवरा दिया कि ये तिब्बी मसला नहीं लगता, ये तो आसेब का काम लगता है। आप किसी अच्छे आलिम या मौलवी साहब से रुजू करें। वालिद को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब हालात मजीद खराब होते गए तो उन्होंने सोचा कि कोशिश करके देखते हैं। इलाके में एक बहुत मारूफ और नेक आलिम थे। लोग उनके बारे में कहते थे कि वो बहुत पाकबाज और नेक इंसान हैं। वालिद ने उन्हें फोन किया और सारा वाकया सुनाया। मौलवी साहब ने कहा, मैं कल आपके घर आऊंगा, आप परेशान ना हो, अल्लाह की मदद से सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन शाम को मौलवी साहब घर पहुंचे। उनके साथ एक और आलिम भी थे। उन्होंने पहले पूरे घर का मुआयना किया, फिर आयशा के कमरे में गए। आयशा अपने बिस्तर पर लेटी थी। जैसे ही मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए, आयशा की आंखें खुल गईं और वो गुस्से से उन्हें देखने लगी। मौलवी साहब ने कुरान पाक खोला और सूरतुल बकरा की आयत पढ़ना शुरू की। जैसे ही आयत शुरू हुई, आयशा को चीखना शुरू कर दिया।
उसकी आवाज बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी। वो एक भारी मर्दाना आवाज में बोल रही थी, ये लड़की अब मेरी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। मौलवी साहब नहीं रुके, उन्होंने मुसलसल आयात पढ़ते रहे। आयशा का जिस्म ऐंठने लगा, वो हैवानों की तरह चीखें मार रही थी। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि 4 आदमियों ने मिलकर उसे पकड़ा हुआ था। मौलवी साहब ने दम करते हुए पूछा, तो कौन है, क्यों आया है यहाँ, इस लड़की को क्यों तकलीफ दे रहा है? आयशा के मुंह से एक भारी आवाज निकली, मैं 200 साल से इस इलाके में रहता हूँ। यहाँ एक पुराना दरख्त है जहाँ मैं रहता था। जब ये लड़की स्कूल से गुजर रही थी तो मैंने इसे देखा। मैं इसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गया। मैंने इसका पीछा किया और जब वो अकेली थी तो मैं इसके अंदर दाखिल हो गया। अब ये मेरी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। मौलवी साहब ने कहा, तो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह के हुक्म के सामने तुझे झुकना होगा। फिर कई घंटों की जिद्दोजहद शुरू हुई। मौलवी साहब ने आयतल कुर्सी, सूरह रहमान, मुआवज़तैन पढ़े। साथ वाले आलिम भी दम कर रहे थे। आयशा का पूरा जिस्म शिद्दत से ऐंठ रहा था। वो मुसलसल चीखें मार रही थी, कभी गालियां देती, कभी धमकियां देती। फिर अचानक आयशा ने इतनी ताकत दिखाई कि 4 आदमी जो उसे पकड़े हुए थे दीवार से जा टकराए। पूरा कमरा लरस गया। मौलवी साहब ने जोर से आयतल कुर्सी पढ़ी और आयशा के सर पर हाथ रख दिया। इसी लम्हे आयशा की एक जोर की चीख निकली, इतनी तेज कि पूरे घर की खिड़कियां कांपने लगीं। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा, ये लड़की मेरी है। मौलवी साहब ने जोर से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम पर निकल जा यहां से ए मलऊन। अचानक आयशा का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखें फिर सफेद हो गईं। फिर एक और जोर की चीख निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई, ऐसी बदबू जैसे कोई मुर्दा जानवर सड़ रहा हो। लेकिन कुछ देर बाद वो बदबू भी गायब हो गई। जब आयशा को होश आया तो वो रोने लगी। उसने अपनी वालिदा को देखा और बोली, अम्मी, अब्बा, मैं कहाँ थी? मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि स्कूल से आते वक्त मुझे एक पुराने दरख्त के नीचे से गुजरना पड़ा था। वहां मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मौलवी साहब ने आयशा को देखा और शुक्र अदा किया। फिर वालिदैन को समझाया कि ये इफरीत बहुत ताकतवर था, अल्लाह के फजल से अब निकल गया है, लेकिन आपको बहुत एहतियात करनी होगी। उन्होंने कुछ हिदायत दी। सबसे पहले आयशा को हमेशा वुजू के साथ रहना होगा। अगर वजू टूट जाए तो फौरी तौर पर दोबारा कर ले। 5 वक्त की नमाजें बिल्कुल वक्त पर पढ़नी होंगी। सोने से पहले आयतल कुर्सी, 3 कुल और दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना होगा। आयशा को अकेले बाहर नहीं जाना होगा, खास तौर पर शाम के वक्त। मगरिब की आज़ान से पहले घर आ जाना होगा। घर में बाकायदा कुरान की तिलावत होनी चाहिए। रोजाना कम से कम 1 पारा पढ़ा जाए। जिस दरख्त के पास से आयशा गुजरी थी उस रास्ते से अब कभी नहीं जाना। और सबसे अहम बात कि आयशा को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना होगा और कभी डरना नहीं है। मौलवी साहब ने पूरे घर का दम किया। हर कमरे में, हर कोने में कुरान की आयात पढ़ी, घर के दरवाज़ों और खिड़कियों पर भी। फिर उन्होंने एक तावीज़ दिया जो आयशा के तकिए के नीचे रखना था। एक तावीज़ घर के दरवाजे पर लगाने के लिए दिया। जाने से पहले मौलवी साहब ने कहा कि मैं हफ्ते में 1 बार आता रहूँगा और चेक करूँगा कि सब कुछ ठीक है। अगर कोई भी मसला हो तो फौरी तौर पर मुझे फ़ोन करें। आहिस्ता आहिस्ता आयशा नॉर्मल होने लगी, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी थीं जो उसे याद रहीं। उसे अब भी बाज़ औक़ात ख्वाब में वो इफ़रीत नज़र आता, एक बहुत लंबा, काला, बदसूरत मखलूक। लेकिन अब वो डरती नहीं थी। जैसे ही ख्वाब में वो नज़र आता, आयशा आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती और वो गायब हो जाता। कभी कभार आयशा को महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, ख़ास तौर पर जब वो किसी वीरान जगह पर होती। लेकिन अब वो फ़ौरन कुरान की आयात पढ़ लेती। वालिदैन ने घर में एक मौलवी साहब को बुलवाकर पूरे घर का दम करवाया। रोज़ाना कुरान की तिलावत होने लगी। घर का माहौल बिल्कुल तब्दील हो गया। तकरीबन 3 महीने बाद एक रात आयशा को फिर से वो इफ़रीत ख्वाब में नजर आया, लेकिन इस बार वो बहुत दूर था। वो चीख रहा था और कह रहा था कि मैं तुझे नहीं छू सकता, तेरे इर्द गिर्द रोशनी की एक दीवार है, मैं करीब नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुझे देखता रहूंगा, मैं इंतज़ार करूंगा। आयशा ने ख्वाब में ही बुलंद आवाज़ से आयतल कुर्सी पढ़ी और कहा कि अल्लाह मेरा मुहाफिज है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो इफ़रीत चीखता हुआ गायब हो गया। इसके बाद से आयशा ने कभी उस इफ़रीत को नहीं देखा।
آج عائشہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ لیکن اس واقعے نے اسے اور اس کے پورے خاندان کو دین کے بہت قریب کر دیا۔ عائشہ آج بھی اپنے بچوں کو یہ واقعہ سناتی ہے اور انہیں نمازوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا سکتی ہے۔ دوستو، یہ جنات کی دنیا بالکل حقیقی ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر جنات کا ذکر آیا ہے۔ وہ ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہے، کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر۔ کافر جنات یعنی شیاطین انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ اہم باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازیں ضرور پڑھیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی، 3 قل اور درود شریف ضرور پڑھیں۔ صبح اور شام کے اذکار پڑھیں۔ گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ مغرب کی اذان کے بعد بچوں کو باہر نہ جانے دیں، کیونکہ یہ وقت جنات کے نکلنے کا ہوتا ہے۔ ویران اور تاریک جگہوں پر اکیلے نہ جائیں۔ اگر جانا ضروری ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر جائیں۔ پرانے اور ویران درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں، کیونکہ اکثر جنات وہاں رہتے ہیں۔ گھر میں باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کریں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھائیں، اور سب سے اہم بات کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ جن ہو یا انسان، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی ہمارا حقیقی محافظ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی خوفناک کہانی ہے تو کمنٹ میں لکھیں یا ہماری ای میل پر بھیجیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہیں۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے اگلی کہانی میں۔ خدا حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔